कितने देशों में आपने देखा होगा बुर्का बैन होकर सऊदी में हुआ जला दिया गया, जलाया गया, गए वहां रोकने? नहीं होना चाहिए। नहीं, वहां क्यों नहीं गए लोग? ले दे के सारा कुछ जो भी कुछ है सिर्फ हिंदुस्तान में ही सारा कुछ है। यही विरोध होगा, यही खाएंगे, यही के विरोध करेंगे और यही फट जाएंगे। ये बुर्का को भारत से बैन ही कर दिया। देखो, बैन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बैन तो हमारे सऊदीया में भी हो गए, उन्होंने क्या कर लिया? अब हिंदुस्तान में बैन हो जाए तो बच्चों को कपड़े फाड़ने लग जाएंगे। ये कैसे हो गया, वो कैसे? अभी अमेरिका में देखा क्या हुआ है, उस लेके कहीं कुरान को वहां उसमें डाल दिया, वो क्या नाम है, सुअर के मुंह में डाल दिया है। बताओ, अब अभी हाँ अपने हिंदुस्तान में ऐसा कुछ होने लग जाए तो भाई हल्ला मच जाएगा, बवाल मच जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। पता है, हम दो, हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर, और यहाँ ढूंढ रहे हैं, ऊपर ढूंढ रहे हैं 72। यहाँ दो तो समझती, एक तो संभलती नहीं, वहाँ ढूंढ रहे हैं 72 हूर। आते हैं वहाँ पाकिस्तान से उनके जीजा यहाँ आते हैं, यहीं खाएंगे, यहीं सब कुछ, यहीं पढ़ेंगे, यहीं सब कुछ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पढ़े लिख के डॉक्टर बन जाएंगे, फट जाएंगे। उस पे सवाल नहीं उठाएंगे, उस पे इनका मुंह नहीं खुलेगा, उस पे ये कुछ बोलेंगे नहीं। सारी वीडियो ऐसे भी वायरल हुए हैं कि नकाब में पूरे बुर्का पहन रखा, बच्चे चोरी हो रहे हैं। सीएम के सामने गए हो तुम और बंद कर रखे हो चेहरा, इसका मतलब अपने धर्म का प्रचार करने गए हो आप। सर, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक मुस्लिम महिला का हिजाब उतारते हुए वीडियो वायरल होता है, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर एक धर्म उनके खिलाफ हो जाता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मेरी बात सुनो, पहली बात, बिहार के नीतीश जी क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री के सामने है, और वो भी एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री, हमारे बिहार को अच्छी दृष्टि में ले जाने वाले लोग। आज वो एक हिसाब से देखा जाए उनका उम्र देखो ज्यादा ही है, ठीक है ना? तो एक बाप के सामने एक बेटी क्या हिजाब लगा के जाएगी? नहीं। या बुर्का लगा के जाएगी? नहीं लगा के जाएगी ना। और एक तुम इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार हो, और तुम क्या लेने गई थी? क्या किससे? नियुक्ति पद लेने गई थी। तो तुम्हें तो खुद सोचना चाहिए था। एक मैं अपने बिहार के सीएम के वहां जा रही हूँ, तो मेरा चेहरा अगर उन सीएम साहब देखेंगे तो क्या गुनाह है? क्या गुनाह है? सीएम साहब के सामने अगर मैं विदाउट घूंघट या विदाउट उसके जाऊंगा तो एक उम्र दराज हमारे बिहार के बहन बेटियां सब उनकी हैं, हम भी उन्हीं के हैं, तो हमें ये बांध के या घूंघट में जाने की क्या देर वो है? क्योंकि आजकल आपको मालूम है कई चीजें पूरे नकाब पहने होते हैं और बंदा उसमें कोई और निकलता है, लड़की की जगह बंदा निकलता है उसमें। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो मायने रखता है कि भाई देखो, एक सीएम के सामने गए हो तुम और बंद कर रखे हो चेहरा, इसका मतलब अपने धर्म का प्रचार करने गए हो आप, अपने धर्म का प्रचार करने तो गए हो। हम अगर कहीं गए हैं, मैं देखो, मैं सिंपल, हमेशा मेरे माथे पे टीका होता है लंबा, मैं टीका होता है कि नहीं? मैं आज साधारण खड़ा हुआ हूँ, फिर भी अपने धर्म के लिए मैं खड़ा हूँ। ये तो कोई नहीं कह सकता कि मैं हिंदू या मुसलमान हूँ, पर मेरा कहने का मतलब एक देश के वो एक बिहार के मेरे मुख्यमंत्री हैं, वो उनके सामने जहाँ गई हूँ मैं एक नियुक्ति पत्र के लिए, तो मुझे एक साधारण जाना चाहिए, ना कि हमें अपने धर्म को प्रचार करके जाना चाहिए था। आपने देखा होगा कि बहुत से अभी क्या कहा, गहलोत साहब ने क्या किया था? घूंघटा उठा दिया था, उसके लिए कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं हुई। अब इसके लिए क्या हुआ? इकरासन जी भी खड़ी हो गई कि नहीं ऐसा होना है। हालांकि इकरासन खुद नहीं पहनती बुर्का, पहनती है खुद? नहीं पहनती है ना। मैं उसी बात पे मैं कह रहा हूँ, इतनी पढ़ी लिखी समझदार होने के बावजूद भी तुमने ये सोचा कि मेरा एक बिहार का सीएम, मेरा चेहरा उनको कैसे पता लगेगा कि तुम ही आई हो या तुम ही को दे रहा हूँ? तुमको ही दे रहा हूँ, नियुक्ति पत्र दे रहा हूँ, तो मैं तुमको दे रहा हूँ कि किसी और को दे रहा हूँ? कम से कम अगले सामने वाले को पता होना चाहिए। आज मैं कह रहा हूँ, ऐसी जगह जाने से पहले, जैसे वोट डालने गए, वहां भी तुम अंदर जाओ तो कम से कम अपना चेहरा उठा के दिखाओ सामने वाला कि हाँ, आधार कार्ड में तुम्हारा ही नाम है और तुम ही हो। तो सर एक सवाल होगा, लोग कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों को या कहें तो मुस्लिम समुदाय को जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। नहीं, किसी मुस्लिम समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ऐसे तो देखो कितनी बहन बेटियां हमारी जो मुस्लिम है, जो हिजाब में बुर्के में घूमते, ऐसे तो कोई किसी ने तो नहीं जाके हिजाब खींच दिया या किसी ने उठा तो दिया। यार वो देश के हमारे यार वो सीएम है, उनके सामने चेहरा खोल के जाओ, क्या दिक्कत है यार? क्या दिक्कत है? उनके सामने चेहरा खोल के जाओ। मैं एक वो बुजुर्ग आदमी है एक हमारे बिहार के, तो उनके खोल के जाओ। अब एक चीज बताओ, इसमें कितने देशों में आपने देखा होगा बुर्का बैन होकर सऊदी में हुआ जला दिया गया, जलाया गया, गए वहां रोकने? नहीं होना चाहिए। नहीं, वहां क्यों नहीं गए लोग? ले दे के सारा कुछ जो भी कुछ है सिर्फ हिंदुस्तान में ही सारा कुछ है। यही विरोध होगा, यही खाएंगे, यही के विरोध करेंगे और यही फट जाएंगे। ये तो हिंदुस्तान में अब बुर्का बैन हो जाएगा? मैं किसी के, मैं कह रहा हूँ, एक चीज बताओ, ये पोल्यूशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, हम अपने यहाँ रुमाल बांध के जा रहे हैं ना, भाई तुम्हारी मर्जी,
तुम पहनो या ना पहनो, पर कुछ ऐसी जगह जहां जा रहे हो वहां तो कम से कम सामने वाला को तो इज्जत रखो, सामने वाले की तो इज्जत रखो, ना कि ऐसा करो पूरे शरीर को काले टेंट में ढक लो, काले टेंट में हाँ पूरा काले टेंट में ढक लो, या हम ही पूरी शरीर को लाल लाल कर लेते हैं, काले टेंट का पूरा लाल लाल कर लेते हैं, हम चेहरा वरा दिखाते हैं, कहेंगे आगे बांदर। अब बताइए, और उधर उसको कहेंगे आगे गधा है। एक चीज बताओ, सामने अगर मैं आपका चेहरा नहीं दिखूंगा तो कैसे पता लगेगा कि आप कौन है? ठीक है, और वो मैं सामने जाऊंगा या कोई भी जाएगा, कैसे पता लगेगा? ये सारे प्रोपेगेंडा यही फैलते हैं, यही फैलते हैं, और आते हैं वहां पाकिस्तान से उनके जीजा यहाँ आते हैं, यही खाएंगे, यही सब कुछ, यही पढ़ेंगे, यही सब कुछ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएंगे, फट जाएंगे, उस पे सवाल नहीं उठाएंगे, उस पे इनका मुंह नहीं खुलेगा, उस पे ये कुछ बोलेंगे नहीं, बस उस पे ये क्या, उस पे कुछ बोलना चाहोगे, उस पे तो हाँ तालियां बजाएंगे, बहुत तालियां बजाएंगे कि आया पढ़ लिख के और फट गया वो, उस पे कुछ नहीं उठेगा, इनसे कुछ नहीं बोला जाएगा। मैं किसी के धर्म और किसी के मजहब को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो तुम क्या नाम है, जिस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो, गलत चीज़ों को फॉलो करते हो, मैं उसको बता रहा हूँ। वहाँ तो तुम्हें ये समझाना सभी धर्मों का सम्मान है और सभी लोगों का सम्मान है। तुम ये आज तुम आता है बाहर से, भाई कौन है बताना नहीं है, खाला आई, अम्मी आई, जान आई, कौन है पता ही नहीं, ठीक है ना? सामने वाला मम्मी गई है या फिर बहन गई है, सामने वाले को पता होना चाहिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा आज से पहले किसी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, किसी के साथ हुआ? ये कहने पे और ये करवाने पे मजबूर कौन करवाता है? खुद यही पंचर पुत्र के लोग करवाते हैं। पंचर पुत्र? हाँ, पंचर पुत्र यही करवाते हैं। जैसे ट्यूब फट जाती है तो उसे पंचर जोड़ने में इनको लगा दिया जाता है, वैसे फटे हुए कॉन्डम के नतीजे इसलिए खड़े हो जाते हैं बाद हर जगह कंट्रोवर्सी खड़ा करने के लिए। अच्छा, मतलब ये जो कंट्रोवर्सी कर रहा है वो पंचर पुत्र हैं? पंचर पुत्र हैं, फटे हुए कॉन्डम के नतीजे हैं। अच्छा। हलाला के नतीजे हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, टारगेट नहीं कर रहा हूँ, समझदारी की जरूरी है। इनके धर्म के ठेकेदार जो बैठे हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको जो माइंड वॉश कर दो, बस वही करते जाएंगे, पत्थर उठा लेंगे। हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। और यहाँ ढूंढ रहे हैं, ऊपर ढूंढ रहे हैं 72, यहाँ दो तो समझती, एक तो संभलती नहीं, वहाँ ढूंढ रहे हैं 72 हूर। बताइए, इनके तो ये हाल है। अब आप बताइए, इनको तो ये बोलना चाहिए था कि जब आप एक सीएम के सामने गए हो तो आप खुले विचार से जाओ, आप खुले उसमें जाओ। सामने सीएम को आपका चेहरा दिखना चाहिए कि मैं ये जो नियुक्ति पत्र दे रहा हूँ, मैं उसी लड़की के दे रहा हूँ या किसी और को दे रहा हूँ। मतलब फॉर सिक्योरिटी रीजन उन्होंने उसका मुंह हटाने का तो ये होना जरूरी है। भैया उसमें हम पैक होकर चले जाए, सिर्फ मेरी आंखें दिख रही, पता लगे ये कौन है, पता ही नहीं लग रहा है। आपने देखा हुआ कितनी सारी वीडियो ऐसे भी वायरल हुए हैं कि नकाब में पूरे बुर्का पहन रखा, बच्चे चोरी हो रहे हैं, बच्चे चोरी हो जा रहे हैं। कई जगह ऐसे भी हो जा रहे हैं, बसों में बैठे हुए हैं, लेडीज फ्री चले जा रहे हैं, तो क्या गलत है? चेहरा दिखाने के लिए बोल दिया, कहना है कि वहाँ पे नियुक्ति पत्र चोरी हो जाएगा। हाँ, देखो भाई, हम ये चीज बताओ, अपने सामने सीएम को चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है? मेरे मोदी जी के पास अगर कोई लेडीज गई तो उनकी वो पता है क्या है, उनके जो साथ में चलते हैं ना, वो अटैची लेके, वो अटैची कब खुल जाएगी पता नहीं लगेगा, वहां तक पहुंचने भी नहीं देंगे। या तो चेहरा दिखाओ तब जाओ। तो इसलिए कह रहे हैं चेहरा दिखाना जरूरी था और जरूरी था। अच्छा, एक और सवाल करेंगे। लोग लगातार अभी सोशल मीडिया पर यह भी ट्रेंड कर रहा है कि नीतीश कुमार यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन सही नहीं है, ऐसा बहुत लोग टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा है, जो ऐसा बोल रहा है शायद उसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जो ऐसा बोल रहा है उसी का मानसिक संतुलन, अगर उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता तो आज बिहार पे राज नहीं कर रहा होता, आज बिहार पे राज नहीं कर रहे होते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सी तमाम मुस्लिम बहनें हैं और बहुत से ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को बहुत मानते हैं, और अधिक से ज़्यादा मुस्लिम बहनें नीतीश कुमार को वोट देते हैं। वो नहीं देते कौन? हाँ, उनके वो समझ जाओ, बता दो उनके वो नहीं देते वोट, कि उनको बोल देते हैं कि तुम नीतीश को मत देना वोट, पर नहीं कहने चलो तुम खड़े रहो, तुम अंदर थोड़ी देखने जाते हो। मैं तो कमल का फूल खिला के आ गई। अब बताओ, ऐसे चले जाते, खिला के चले जाते, वो देखते रह जाते, कहाँ दिए? हाँ, उनको दिए थे। किसको? आरजेडी को। ये हाल है। तो वो कहीं ना कहीं ये जो किया जा रहा है, इसको ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना ले जाएं और ना इसे फैलाएं कि नीतीश कुमार ने उन्होंने कोई ऐसा चीज़
कहीं भी, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, आज से बात कभी भी किसी बहुत बड़े आदमी के सामने जाए या कहीं बहुत NRI, भाई चेहरा दिखना बहुत ज़रूरी है। वोट भी डालने जाओ तो सामने अपना चेहरा दिखाओ कि आधार कार्ड में तुम ही छपी होगी या कोई और छपा है, ये भी जरूरी है। जब आप ऐसा करें तो सीधे तौर पे आपका इनडायरेक्टली यही कहना है ना कि बुर्का को भारत से बैन ही कर दिया जाए। देखो, बैन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बैन तो हमारे सऊदीया में भी हो गए, उन्होंने क्या कर लिया। अब हिंदुस्तान में बैन हो जाए तो बच्चों को कपड़े फाड़ने लग जाएंगे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अभी आपने देखा होगा, अभी अमेरिका में देखा क्या हुआ है, उस लेके कहीं कुरान को वहाँ उसमें डाल दिया, वो क्या नाम है, सूअर के मुंह में डाल दिया है। बताओ, अब अभी हाँ अपने हिंदुस्तान में ऐसा कुछ होने लग जाए तो भाई हल्ला मच जाएगा, बवाल मच जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। पता भाई सबकी सम्मान है, मैं फिर कह रहा हूँ, सभी के धर्मों का सम्मान है, सबकी किताबों का सम्मान है, पर वो किताब का सम्मान क्या जो मतलब मरने कटने तक शुरू से एंड तक बता दे। बताइए, तो ये चीज़ का तो समझना उनको ज़रूरी है कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे 70, और सबके हाथ में ईंट और पत्थर, अब ढूंढ रहे 72 हूरे, ऊपर चाहिए 72। ये वाला काम नहीं होना चाहिए। अब वहाँ पहुँच जाते परेशान हो गए, यहाँ तो हूरे नहीं मिली, यहाँ तो हूर मिल गए हमें, हमारे ही बाजा बज रहा है। हमें फोन आया है, हमें हूर मिला है, हूरे नहीं मिली है, और हमें हूर रहा अच्छी तरह, टपाटप मेरा कर रहा है यहाँ पे। अब मैं करूँ क्या करूँ, तो उनका टपाटप हो रहा है। करे तो मुझे मुल्ला जी ने गलत सिखाया था, मौलाना साहब ने मुझे गलत सिखाया था, मैं गलत हो गया मौलाना साहब के बातों में आके। बोला क्या हुआ, मैं चार्जर भूल गया हूँ, ले आना। क्यों, ये हूरे हमें चार्ज नहीं करने दे रहे हैं, ये खुद ही चार्ज हो रहे हैं, ये हाल है वहाँ पे। इसी वजह से कह रहा हूँ भाई, इनके चक्करों में ना आओ, अपने देश में रहो, अपने देश की मिट्टी से प्यार करो और देश का गुण गाओ, ना कि कहीं भी जाके फट जाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देखा था, सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, जिस तरीके से नियुक्ति पत्र देने के दरमियान एक मुस्लिम महिला का हिजाब नीचे करते हुए उनका वीडियो वायरल होता है, उसके बाद लगातार लोग उस पर टिप्पा टिप्पणी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो यह कहने लग जाते हैं कि मुस्लिम धर्म का अपमान किया जा रहा है, मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है। बाकी इसके विरोध में भी कुछ लोग इसका रिप्लाई करते हैं कि हिंदुस्तान से हिजाब ही बैन हो जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर हमने अभी चर्चा किया। अभी हमारे साथ सनातनी भाई थे, हम लोगों ने इनसे बातचीत करने का प्रयास किया और इन्होंने सीधे तौर पर बहुत कुछ बातें कही है। इसको सुनने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।